विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना हुआ है, बिना कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीन हो गई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मण को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी युग श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली आ रही है। स्वाभाविक श्रृंगार की हुई वे उठ दौड़ती है। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य सजाकर गाती हुई राजद्वार पे प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध, भट्ट, सूत, बंदीगण और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा लिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की जम गई। घर घर मंगलमय बदामा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुई है। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं है, अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या के अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारांगन है।
राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पंछियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई जान न सका। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए कि रात किस तरह होती। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करने लगे। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। कागभूषुंड जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुखे में भूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की विशेष कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, चांदी, गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके नाम नेक अनूपा, मैं नुप कह स्वमति अनुरूपा। राम सिया राम, सिया राम राम राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद छिंदों के एक कल से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जो संसार का भरण पोषण